जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आप कोई साधारण वीडियो नहीं देख रहे। आज आप उस ज्ञान के सामने बैठे हैं जिसे सुनकर सिर्फ अर्जुन ही नहीं, अनगिनत लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों से बाहर आए। आज आप भगवत गीता सुनने आए हैं, वो गीता जिसमें 700 श्लोकों में पूरा ब्रह्मांड छिपा है, वो गीता जिसमें 18 अध्यायों के अंदर जीवन का सबसे बड़ा सच छिपा है। और इस वीडियो में मैं आपको गीता किसी कठिन भाषा में नहीं, किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि इतनी प्यार भरी और आसान भाषा में सुनाऊंगा जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके कानों में कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, जिंदगी एक युद्ध भूमि है। कभी रिश्ते हमें तोड़ते हैं, कभी हालात हमें रुलाते हैं, कभी मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जब मन थक जाता है, जब दिल जवाब दे देता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भगवान कृष्ण का वही मधुर स्वर गूंजता है, उठो अर्जुन उठो, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है तुम खुद भी नहीं जानते। आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको उस हर एक अध्याय का सार बताऊंगा जिसने अर्जुन को खड़ा किया, जिसने उसके डर को खत्म किया, जिसने उसे जीवन का असली चेहरा दिखाया। और हो सकता है आज यही गीता आपके जीवन की दिशा बदल दे। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपको छुएगा, आपके अंदर सोई हुई तलाश को जगाएगा और आपके मन में एक मीठी शांत कृष्ण जैसी रोशनी भर देगा। इसलिए एक बार फिर जय श्री कृष्णा। और आइए बेइंतहा प्यार, सम्मान और समर्पण के साथ सुनते हैं संपूर्ण भगवत गीता का सार। 700 श्लोकों का निचोड़, 18 अध्यायों की पूर्ण समझ, सबसे सरल और दिल छू लेने वाली भाषा में, यहीं इसी एक वीडियो में। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। ये अध्याय गीता की शुरुआत है। ये वो क्षण है जहां से पूरी कहानी, पूरी शिक्षा शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि। कुरुक्षेत्र का अर्थ है एक ऐसी जगह जहां धर्म और अधर्म का फैसला होना है। सैनिक तैयार हैं, शंख बज रहे हैं, रथों की आवाजें उठ रही हैं, हवा में तनाव है, हर तरफ भीड़ है, लेकिन हर चेहरा गंभीर है, क्योंकि आज जो भी होना है वो आने वाली पीढ़ियों का इतिहास बनने वाला है। अर्जुन का रथ। अर्जुन अपना रथ लेकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर खड़े हैं। मतलब उस समय सबसे महान योद्धा, सबसे महान ज्ञानी और स्वयं ईश्वर उसके साथ हैं। लेकिन अर्जुन को अभी यह एहसास नहीं है कि उसके रथ पर सिर्फ सारथी नहीं, उसके जीवन का मार्गदर्शक बैठा है। अर्जुन कहता है कि कृष्ण मेरा रथ आगे ले चलो। अर्जुन कहता है कि कृष्ण मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं अपने रिश्तेदारों को देखना चाहता हूं। कृष्ण रथ को बीच में लाते हैं। अर्जुन चारों तरफ देखता है और यहीं उसकी आंखें भर जाती हैं। क्यों? क्योंकि सामने सिर्फ दुश्मन नहीं, उसका अपना परिवार खड़ा है। दादा भीष्म, गुरु द्रोण, चाचा, भाई, रिश्तेदार, बचपन के मित्र, जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया, जिन्होंने उसके साथ खेला, हंसा, रोया, अब वही लोग उसके सामने खड़े हैं, मारने और मरने को। यही वो क्षण है जब उसका मन टूट जाता है। अर्जुन के अंदर क्या चल रहा था? अर्जुन सोचता है कि अगर मैं जीता भी तो किसके लिए? मैं इन्हें मारकर क्या जीतूंगा? क्या ऐसा राज्य खुशी देगा जहां मेरे अपने लोग ही ना बचें? उसका दिल डर से भर जाता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो कहता है कि कृष्ण मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। यहां अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं है, वो हर इंसान है जो अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से डर जाता है। हम सबके जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, रिश्तों का, नौकरी का, जिम्मेदारियों का, मन के भय का। और कई बार मन कह उठता है कि मुझसे नहीं होगा। यही क्षण अर्जुन के साथ भी आया था। अर्जुन रोते हुए बैठ जाता है। अर्जुन रथ में बैठ जाता है, उसके हाथ से धनुष गिर जाता है
वो बिल्कुल टूट जाता है और वो कृष्ण से कहता है कि कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। ये वाक्य पूरे गीता का मोड़ है, क्योंकि जब मन खाली हो जाता है, जब इंसान हार मान लेता है, तभी ज्ञान जगह बनाता है। इस अध्याय का सार यही है कि भावनाएं अगर काबू में न हो तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी टूट सकता है। जब हम अपने कर्तव्य को रिश्तों के चक्कर में परखते हैं तो सही गलत का निर्णय खो देते हैं। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है जो कभी कभी डर, दुख और उलझन में फंस जाता है, और जब हम सच में मदद मांगते हैं तो कृष्ण तत्व हमारे जीवन में प्रकट होता है। यह अध्याय सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये मन की हार और उसके बाद ईश्वर की कृपा की कहानी है। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, और कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे भीतर के अंधेरी रात को उजाले में बदल देगा। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, सांख्य योग। अर्जुन टूट चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके अंदर अंधेरा है। भगवान कृष्ण उसे देखते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं, अर्जुन, तुम गलत जगह दुख कर रहे हो, आत्मा का महान सत्य। कृष्ण कहते हैं कि जिस शरीर को तुम अपने लोग कह रहे हो वह तो मिट्टी है, मिट्टी तो एक दिन मिट ही जाती है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कृष्ण समझाते हैं, शरीर बदलता है, रूप बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, पर आत्मा हमेशा रहती है। यही कारण है कि मृत्यु अंत नहीं है, जन्म शुरुआत नहीं है, जीवन एक निरंतर यात्रा है। कृष्ण कहते हैं, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। पूरी मानवता में मृत्यु के भय को मिटाने वाला यह सबसे बड़ा वाक्य है। फल की चिंता मत करो। अर्जुन अभी भी शायद समझ नहीं पाया था, तो कृष्ण उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब मेहनत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर चिंता मत करो कि क्या मिलेगा, कौन क्या बोलेगा, लोग मानेंगे या नहीं, सफलता मिलेगी या असफलता, क्योंकि फल तो समय देगा, भाग्य देगा और अंत में भगवान देंगे। जो इंसान फल की चिंता छोड़ देता है उसके जीवन में तनाव खत्म हो जाता है। स्थिर बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति। कृष्ण कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर है उसे कोई दुख हिला नहीं सकता, कोई सुख बहका नहीं सकता। मतलब सफलता मिले तो भी शांत, असफलता मिले तो भी शांत, दुनिया बदले तो भी मन न डगमगाए। ऐसे व्यक्ति को दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने भय से ऊपर उठ रहा था। अगर ये शैली, गहराई और विस्तार आपको परफेक्ट लग रही है तो मैं अब अध्याय 3 कर्मयोग शुरू करता हूं। कर्म करने की अंतिम संपूर्ण दिव्य शिक्षा। दोस्तों, गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। यह पूरा अध्याय एक ही बात पर घूमता है, कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ कर्म नहीं, सही तरीके से किया गया कर्म, निस्वार्थ कर्म, फलों की चिंता छोड़कर किया गया कर्म। और यही वो ज्ञान है जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को रास्ता दिखाया है। युद्ध भूमि पर अर्जुन का सबसे बड़ा डर। अर्जुन अभी भी उलझन में है। वो सोचता है, हे कृष्ण, अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसा कठोर कर्म क्यों करना चाहिए? क्यों ना मैं सब छोड़कर शांत होकर ध्यान करूं, ज्ञान का जीवन जीऊं? ये वही सवाल है जो हम भी रोज पूछते हैं। काम छोड़कर भगवान का नाम ले लें, दुनिया के झमेलों से दूर हो जाएं, सिर्फ पूजा करें या कर्म भी? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कृष्ण का पहला महान वचन, कर्म किए बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम चाहे चाहो या ना चाहो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन हर पल किसी ना किसी कर्म में लगा है। तुम सांस ले रहे हो,
ये भी कर्म। तुम सोच रहे हो, ये भी कर्म। तुम चल रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सब कर्म है। तो कर्म से भागने का विचार ही गलत है। यहां कृष्ण हमें जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत देते हैं। कर्म से भागना अज्ञान है, कर्म में डूब जाना बंधन है, कर्म को भगवान को समर्पित कर देना मुक्ति है। अगला सवाल, ज्ञान योग बनाम कर्म योग कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन सोचता है कि ज्ञान योग यानी ध्यान, तपस्या, मनन श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, लेकिन अर्जुन, जहां तुम खड़े हो, जहां तुम्हारा स्वभाव है, जहां तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहां कर्म योग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या है? हर इंसान को वही मार्ग चुनना चाहिए जो उसके स्वभाव, कर्तव्य और परिस्थिति के अनुकूल हो। जैसे एक डॉक्टर अगर तपस्या करने चला जाए तो हजारों मरीज मर जाएंगे। एक सैनिक युद्ध छोड़कर ध्यान में बैठ जाए तो देश नष्ट हो जाएगा। एक किसान खेती छोड़ दे तो समाज भूखा मर जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। अब आगे, निस्वार्थ कर्म, इस अध्याय का सबसे बड़ा मोती। कृष्ण अब सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से मत करो। फिर वे विस्तार से समझाते हैं, जब हम फल की चिंता करते हैं, मन डरता है, तनाव बढ़ता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते, ईर्ष्या पैदा होती है, गर्व भी जन्म लेता है और असफलता का डर हमें बांध लेता है। लेकिन जब हम कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है, चिंता खत्म, हमारे अंदर असीम साहस आ जाता है, कर्म पूजा बन जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझ में अर्पित करो, यही कर्म योग है। अगला सवाल, बड़े लोग, महापुरुष क्यों कभी कर्म नहीं छोड़ते? कृष्ण एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं स्वयं भगवान हूं, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, न मुझे पाने को कुछ है न खोने को कुछ है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो पूरी दुनिया कर्म छोड़ देगी। यहां संदेश गहरा है। महान लोग इसलिए महान हैं क्योंकि वे निरंतर कर्म करते हैं। सूर्य रोज उगता है, नदियां निरंतर बहती हैं, धरती बिना रुके घूमती है, पेड़ बिना थके फल देते हैं, प्रकृति बिना रुके अपना काम करती है। इससे हमें सीखना चाहिए, जो रुका वो सड़ा, जो बहा वो खिला। अगला सवाल, कर्म बुरे हैं या अच्छे? कृष्ण इसका वास्तविक उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते, इच्छा अच्छा या बुरा बनाती है। मतलब, अगर तुम क्रोध में काम कर रहे हो, बुरा कर्म, लोभ में बुरा कर्म, ईर्ष्या में बुरा कर्म, अहंकार में बुरा कर्म, दिखावे के लिए बुरा कर्म, लेकिन प्रेम से अच्छा कर्म, कर्तव्य से अच्छा कर्म, दूसरों के हित में अच्छा कर्म, समर्पण से अच्छा कर्म, भगवान की भावना से अच्छा कर्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना मुक्ति देती है। अगला सवाल, क्यों धर्म के नाम पर कर्म छोड़ना गलत है? कुछ लोग कहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस भगवान का नाम लेंगे। यहां कृष्ण बहुत कठोर सत्य बताते हैं। जो कर्म त्याग कर दिखावा करता है वो कपटी है। वे कहते हैं कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को समर्पित करना है। यह वाक्य सीधे दिल में बैठ जाता है। अगला सवाल, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना। कृष्ण फिर एक और गहरा विचार देते हैं कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध कर्म करना दूसरे के धर्म जैसा लग सकता है, पर वो हमेशा खतरनाक है। ये कितना सुंदर सत्य है। एक मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, एक शेर घास नहीं खा सकता, एक कमल कीचड़ छोड़ नहीं सकता, एक चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ सकती। जो आपका स्वभाव है वही आपका मार्ग है। अर्जुन का स्वभाव योद्धा होना है, इसलिए युद्ध करना ही उसका धर्म है। अगला सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन काम यानी इच्छा। कृष्ण अध्याय के अंतिम भाग में जीवन के सबसे बड़े शत्रु का नाम बताते हैं, काम यानी इच्छा। यही इच्छा क्रोध में बदलती है, मोह में बदलती है, लालच में बदलती है, भय में बदलती है और जीवन को बर्बाद कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि इसे जीतना ही आत्मविजय है और इसे जीतने का तरीका है कर्म योग। क्यों?
क्योंकि जब हम कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तब कोई भी इच्छा हमें बांध नहीं पाती। इस अध्याय का सबसे सुंदर सार, कर्म करना जरूरी है, निस्वार्थ भाव से करना उच्च है, फल छोड़कर करना मुक्ति है, भगवान को समर्पित करना परम आनंद है। कृष्ण का अंतिम संदेश, अर्जुन उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्मयोगी बनो, यही तुम्हें मुक्त करेगा। अब आगे अध्याय 4, ज्ञान, कर्म और संन्यास योग। अर्जुन पूछते हैं, भगवान आप कहते हैं आपने ये अमर ज्ञान सूर्य देव को दिया, लेकिन सूर्य तो आपसे बहुत पहले हैं, ये कैसे संभव है? यानी अर्जुन पूछना चाहता है, कृष्ण आप कौन हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं और अब वो रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर आज तक पूरी दुनिया चमत्कृत है। कृष्ण का दिव्य उत्तर, मेरा जन्म, मेरा कर्म दोनों अलौकिक हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू और मैं दोनों ने अनेक जन्म लिए हैं, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। ये वाक्य मन को झकझोर देता है। फिर वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने, सज्जनों की सहायता करने। कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। जो इसे समझ लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? भगवान जन्म लेते नहीं, प्रकट होते हैं। उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं होती, वे समय और परिस्थिति के अनुसार अवतार लेते हैं और यही समझ व्यक्ति को भी मुक्त कर देती है। अब आगे कर्म का सबसे बड़ा रहस्य, अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म। ये इस अध्याय का हृदय है। कृष्ण कहते हैं, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, यही सच्चा ज्ञान है। मतलब अकर्म में कर्म, आप काम कर रहे हो लेकिन अंदर से शांत हो, फलों की इच्छा नहीं, कोई अहंकार नहीं, तब कर्म भी अकर्म बन जाता है, यानी बंधन नहीं बनता। अकर्म में कर्म, आप बाहर से बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मन में इच्छाएं, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, चिंता चल रही हैं, तो आप कर्म कर रहे हो और वो आपको बंधन में डालते हैं। कृष्ण का संदेश, मुख्य बात कर्म नहीं, कर्म करने की भावना है। सही भावना कर्म को मुक्त कर देती है। अगला सवाल, सच्चा संन्यास क्या है? कई लोग समझते हैं संन्यास मतलब काम छोड़ देना, घर छोड़ देना, समाज छोड़ देना। कृष्ण इसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं सच्चा संन्यास बाहर से नहीं, अंदर से होता है। दुनिया में रहते हुए, कर्तव्य निभाते हुए, मन को भगवान में लगाते हुए, यही संन्यास है। कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देता है वही सच्चा सन्यासी है। इसमें कितनी सुंदरता है। ये जिंदगी के हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे गृहस्थ हो, नौकरी वाला हो, किसान, व्यापारी, महिला, युवा, कोई भी। अगला सवाल, ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान अग्नि सब कर्मों को जला देती है। कृष्ण ज्ञान की शक्ति बताते हुए कहते हैं ज्ञान अग्नि सब अशुद्ध कर्मों को जला देती है। जिस तरह सूर्य अंधकार मिटा देता है, अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, रोशनी अंधेरे को खा जाती है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश कर्मों के बंधनों को जला देता है। कृष्ण का संदेश, ज्ञान प्लस कर्म बराबर मुक्ति, अज्ञान प्लस कर्म बराबर बंधन। इसलिए वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं ताकि उसका कर्म, युद्ध उसे बांधे नहीं बल्कि मुक्त करे। अगला सवाल, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? कृष्ण बताते हैं नम्र बनो, जिज्ञासु बनो, गुरु की सेवा करो, तब ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता है। यहां गुरु का अर्थ कोई भी है, एक सच्चा शिक्षक, एक ज्ञानी, एक संत, एक सद्ग्रंथ या स्वयं भगवान। ज्ञान मांगने से नहीं, नम्रता और श्रद्धा से मिलता है। अगला सवाल, ज्ञान प्राप्त हो जाए तो
तो कैसा लगता है? कृष्ण कहते हैं, ज्ञान मिलने पर तुम ऐसे रहोगे जैसे गहरा अंधेरा मिट गया हो और सामने सूर्य उदय हो गया हो। भ्रम मिट जाता है, भय मिट जाता है, बंधन टूट जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा जाग उठती है। ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं, आत्मा का जागरण है। अगला सवाल, कर्मयोगी कौन है? कृष्ण एक सुंदर चित्र बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित रखकर निस्वार्थ कर्म करता है, वो है कर्मयोगी। कर्मयोगी के गुण: वो काम करता है पर बांधता नहीं, वो समर्पित है पर आसक्त नहीं, वो शांत है पर निष्क्रिय नहीं, वो सकारात्मक है पर अहंकारी नहीं, वो दुनिया में है पर दुनिया उसके अंदर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। अगला सवाल, क्यों ये ज्ञान मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र कर देता है? कृष्ण कहते हैं, संदेह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान संदेह को काट देता है, मन को तेज कर देता है, आत्मा को उजागर कर देता है, डर को खत्म कर देता है। कृष्ण का अंतिम संदेश: तो उठ अर्जुन, ज्ञान की तलवार से संदेह काट दे, कर्मयोगी बन जा, तू मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 का सुंदर सार: भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। कर्म का रहस्य समझना ही ज्ञान है। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं, कर्म समर्पण है। ज्ञान अग्नि सभी कर्मों के बंधन जला देती है। भ्रम और संदेह का नाश ही मुक्ति है। जो कर्म भगवान को अर्पित कर दे, वही जीवन से पार हो जाता है। अब शुरू करते हैं अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन का बड़ा प्रश्न कि संन्यास अच्छा या कर्म योग। अर्जुन उलझ गया है। वो बार बार पूछ रहा है कि हे कृष्ण, एक तरफ आप कहते हैं संन्यास यानी कर्म का त्याग अच्छा है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कर्म योग यानी कर्म करते रहना अच्छा है। इन दोनों में असली श्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न में पूरी मानवता की उलझन है कि क्या घर परिवार छोड़कर भगवान को पाना आसान है, या यहीं रहते हुए काम करते हुए भी भगवान मिल सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं और इस अध्याय से भ्रम को हमेशा के लिए काट देते हैं। कृष्ण का स्पष्ट उत्तर: दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग बड़ा सरल और श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों मुक्ति तक ले जाते हैं, लेकिन अर्जुन, कर्म योग अधिक सरल, अधिक सुंदर और अधिक सुरक्षित मार्ग है। मतलब कर्म योग बराबर दुनिया में रहते हुए भगवान को पाना और संन्यास बराबर दुनिया छोड़कर भगवान को पाना। कृष्ण कहते हैं, अगर मन पवित्र ना हो तो कर्म छोड़ने से कोई फायदा नहीं। सच्चा संन्यास कर्म छोड़ने से नहीं, अहंकार और इच्छा छोड़ने से पैदा होता है। अगला सवाल, कर्म करने वाला और कर्म छोड़ने वाला दोनों कब एक हो जाते हैं? कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में आसक्तियां मर गईं, जो शांत हो गया, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वही सन्यासी है, चाहे वो कर्म करे या ना करे। यानी बाहर से कर्म करते हुए भी सन्यास हो सकता है, बाहर से सन्यास लेकर भी मन कर्म में फंसा रह सकता है। असल बात है मन की अवस्था, ना कि बाहरी रूप। अब आगे, फल त्याग कर्म योग की नींव। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोशिशें करता है, अपना काम करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, पर फल को भगवान को सौंप देता है, तब वो कर्म योगी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है मगर बंधता नहीं, सफल होता है पर घमंड नहीं, असफल होता है पर टूटता नहीं, दुनिया में रहता है पर भीतर से स्वतंत्र रहता है। कृष्ण कहते हैं, फल त्याग करने वाला व्यक्ति तुरंत शांति पा जाता है। मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा बंधन। कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं, ज्ञानी जानता है कि इंद्रियां अपनी प्रकृति के अनुसार काम करती हैं। ये वाक्य बहुत गहरा है। मतलब आंखें देखती हैं, मैं नहीं, कान सुनते हैं, मैं नहीं, हाथ काम करते हैं, मैं नहीं, शरीर चलता है, मैं नहीं। तब मैं कौन? शरीर अलग, मन अलग, इंद्रियां अलग, बुद्धि अलग, और असली मैं आत्मा। जो ये जान लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। अब आगे,
समान दृष्टि अध्याय 5 का सबसे उच्च ज्ञान। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी मनुष्य हर जगह एक ही आत्मा को देखता है। वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में समान आत्मा देखता है। उसकी दृष्टि में भेद नहीं, क्योंकि वो देखता है कि शरीर अलग हैं, रूप अलग हैं, रंग, जाति, जीवन अलग हैं, लेकिन आत्मा समान है। कृष्ण कहते हैं जिसकी दृष्टि समान हो गई वो जीवन में ही मुक्त हो गया। अगला सवाल, आनंद कहां है? कृष्ण का जवाब है अंदर में। कृष्ण कहते हैं अज्ञानी बाहर आनंद ढूंढता है, ज्ञानी भीतर आनंद पाता है। बाहर का आनंद कभी टिकता नहीं, लालसा जगाता है, दुख का कारण बनता है। भीतर का आनंद शांत, स्थिर, दिव्य, अनंत। जो व्यक्ति भीतर आत्मा में रम गया उसकी प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण कहते हैं अंदर स्थापित मनुष्य ही सच्चा योगी है। अगला सवाल, कर्म योगी कैसे सोचता है? कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी वो करता है लेकिन करता हुआ नहीं लगता। वो चलता है पर उसके भीतर शांति रहती है। वो बोलता है पर अहंकार से नहीं। वो काम करता है पर मन शांत रहता है। वो दुनिया में है पर भीतर दुनिया नहीं है। कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करके भी अकर्म कर रहा है, यानी कर्म उसे बांध नहीं पाते। अब आगे, मुक्ति का द्वार अंदर की अग्नि में अहंकार दग्ध। कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति का राग यानी लालसा खत्म हो गया, द्वेष यानी घृणा खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, इच्छाएं शांत हो गई, वो इस शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। ये गीता का सबसे उच्च संदेश है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, सही ज्ञान से यहीं इसी जीवन में मिल जाती है। अध्याय 5 का सुंदर सार। कर्मयोग सन्यास से सरल और श्रेष्ठ है। असली सन्यास मन का है, कर्म का नहीं। फल त्याग से ही शांति मिलती है। ज्ञानी सारी दुनिया में आत्मा को समान देखता है। आनंद बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार का त्याग ही मुक्ति का द्वार है। कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। अब शुरू करते हैं अध्याय 6, ध्यान योग। मन को जीतने वाला योग, वो द्वार जहां से आत्मा और परमात्मा मिलना शुरू होते हैं। अध्याय की शुरुआत, ध्यान क्या है? ध्यान ये कोई क्रिया नहीं, ये आपके भीतर लौटने का सफर है। हम रोज बाहर की दुनिया को देखते हैं, लोग, रिश्ते, काम, तनाव, लक्ष्य, डर, लेकिन जो सबसे जरूरी है अपना मन, उस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कूदे, कभी उधर, कभी अतीत में फंसा रहे, कभी भविष्य का डर दिखाता रहे। और हम सोचते हैं हम सोच रहे हैं, पर असल में मन हमें नचा रहा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन ही मित्र है, मन ही शत्रु, और इस मन को संभालने का मार्ग है ध्यान योग। अगला सवाल, ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि मन बिना ब्रेक की गाड़ी है, दिन भर चलता रहता है, रुकता नहीं। ध्यान उसे शांत करने का एकमात्र ब्रेक है। क्योंकि तनाव बाहर से नहीं आता, वो मन के अंदर से पैदा होता है। ध्यान उस तनाव की जड़ को जला देता है। क्योंकि शरीर को आराम मिलता है सोने से, पर आत्मा को आराम मिलता है ध्यान से। क्योंकि बिना ध्यान के बुद्धि साफ नहीं होती, और बिना साफ बुद्धि के जीवन उलझन बन जाता है। क्योंकि आपका भाग्य, आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है, और सोच का मालिक मन है। ध्यान का असली मतलब, वो जिससे लोग अनजान हैं। बहुत लोग समझते हैं आंख बंद कर लो मतलब ध्यान, मंत्र बोल लो मतलब ध्यान, शांत बैठ जाओ मतलब ध्यान। नहीं, ध्यान का मतलब है अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर ले आना। ध्यान है मन को पकड़ लेना, विचारों को देखना, उन्हें आने जाने देना, और अंत में अपने भीतर स्थिर हो जाना। ध्यान खाली होना नहीं है, ध्यान जागना है। अब शुरू करते हैं कृष्ण द्वारा अर्जुन को सिखाया गया असली ध्यान योग।
मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि हर उम्र का व्यक्ति समझ सके। स्टेप 1, पहले अपना शरीर शांत करो। कृष्ण कहते हैं ध्यान उस शरीर में ही संभव है जो स्थिर है। मतलब पहले बैठना सीखो। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, चेहरा शांत, पेट ढीला, आंखें हल्की बंद, और जब शरीर स्थिर होगा तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। स्टेप 2, सांस को देखो, उसे बदलो मत। यह ध्यान का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। सांस अंदर जाए, बस महसूस करो। सांस बाहर आए, बस महसूस करो। बस महसूस करना है, ना जोर देना है ना रोकना है, क्योंकि सांस ही मन का दरवाजा है। सांस शांत होती है तो मन शांत होता है, सांस तेज होती है तो मन तेज भागता है। कृष्ण कहते हैं सांस को समान करो, तब मन समान हो जाएगा। स्टेप 3, विचारों को आने दो पर पकड़ो मत। ध्यान करते समय हर व्यक्ति परेशान होता है कि ध्यान करते ही मन भागने लगता है। यह बिल्कुल सामान्य है। मन का काम है सोचना, तुम उसका विरोध मत करो। जब विचार आए तो बस देखो, अच्छा एक विचार आया है, ना उसे अच्छा कहो ना बुरा कहो, ना रोकने की कोशिश करो ना पकड़ो, बस देखो। थोड़ी देर बाद विचार थक जाते हैं और मन शांत होने लगता है। स्टेप 4, एक बिंदु पर टिकाना। अब मन को एक जगह टिकाना है, जैसे सांस, हृदय की धड़कन, भ्रिकुटी के बीच की जगह, श्री कृष्ण नाम, ओम, कोई शांत प्रकाश। कृष्ण का संदेश, मन को एक चीज पर टिकाना ही ध्यान का पहला प्रमाण है। जब मन टिकने लगता है तो आप ध्यान के समीप पहुंच जाते हैं। स्टेप 5, अंदर उतरना, मन के पार जाना। यह है ध्यान का असली अनुभव। जब आप शरीर भूल जाते हैं, सांस हल्की हो जाती है, विचार धीमे हो जाते हैं, आसपास की आवाजें गायब होने लगती हैं, तो आप मन से नीचे उतरते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं। यहाँ शांति होती है, यहाँ प्रकाश होता है, यहाँ वो आनंद होता है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। यही है आत्मा से मिलन, यही है ध्यान योग, और यही वो अनुभव है जिसका वादा कृष्ण ने किया था। ध्यान योग का फल, हर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ एक जगह। मन शांत, क्रोध कम, डर खत्म, बुद्धि तेज, निर्णय शक्ति मजबूत, नींद बेहतर, चेहरे पर चमक, ऊर्जा बढ़ती है, बीमारियां घटती हैं, और सबसे बड़ा, आप खुश रहना सीख जाते हैं बिना किसी वजह के। क्यों? क्योंकि अब खुशी अंदर से आती है, बाहर नहीं। अध्याय 6 का निष्कर्ष, ध्यान योग केवल बैठकर कुछ मिनट आंखें बंद करने का नाम नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब मन शांत होता है तो दुनिया सुंदर लगने लगती है। जब मन स्थिर होता है तो समस्याएं आसान हो जाती हैं, और जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। ये मार्ग है, ये साधना है, ये कृष्ण का दिया हुआ विज्ञान है, और ये हर जीवन को बदल सकता है, आपका भी। अब शुरू करते हैं अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया शुद्ध ज्ञान प्लस विज्ञान का विस्तार। अर्जुन शांति से खड़ा है, उसका मन अब धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। वह कृष्ण की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, मुझे और जानना है और समझना है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, वही दिव्य प्रेम से भरी मुस्कान, और अध्याय 7 की शुरुआत होती है। भूमिका, ज्ञान और विज्ञान क्या है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद जानने लायक कुछ नहीं बचेगा। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह 2 प्रकार का है। ज्ञान, दुनिया, आत्मा, प्रकृति, जीवन, इनके बारे में समझ। विज्ञान, उस ज्ञान का अनुभव। योग, भक्ति और समर्पण के द्वारा जब व्यक्ति खुद सत्य को महसूस करता है, मतलब सिर्फ जानना नहीं, समझकर जीना। भाग 1, भगवान का वास्तविक स्वरूप। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये पूरी दुनिया मुझसे ही चल रही है। 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्रकृति है। इसका मतलब जो शरीर है वह प्रकृति से बना है, जो मन है वह भी प्रकृति का हिस्सा है, जो बुद्धि है वह भी प्रकृति का हिस्सा है, और जिसे हम मैं कहते हैं वह भी प्रकृति में बंधा हुआ है। लेकिन आत्मा,
वह प्रकृति में बंधी नहीं है, वह भगवान का अंश है, शुद्ध, अमर, अनंत। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, ये संसार मेरे द्वारा ही धारण किया गया है, लेकिन मैं इस संसार में बंधा नहीं हूं। जैसे सागर में लहरें हैं, पर सागर लहरों में फंसा नहीं है। भाग 2, लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते? कृष्ण कहते हैं, अधिकतर लोग मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि वह मेरी दिव्य शक्ति को नहीं देख पाते। वह केवल मेरे मानव रूप को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उनके जैसा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि भगवान का मानव रूप देखकर मनुष्य भूल जाता है कि उनमें अनंत शक्ति छिपी है। कृष्ण बताते हैं, लोग अपनी इच्छाओं में खोए रहते हैं। धन, विवाह, सफलता, प्रतिष्ठा, इनमें उलझे रहते हैं, इसलिए दिव्यता को नहीं देख पाते। भाग 3, भगवान की शरण में आने वाले 4 प्रकार के लोग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1, दुखी व्यक्ति। जब जीवन टूटता है, दिल भारी हो जाता है, समस्याएं घेर लेती हैं, तब लोग भगवान की याद में दौड़ते हैं। 2, जिज्ञासु व्यक्ति, जिन्हें जानने की भूख होती है, जिन्हें सत्य का ज्ञान चाहिए होता है। 3, धन या सफलता चाहने वाले, जो भगवान से कुछ मांगने आते हैं। 4, ज्ञानी व्यक्ति, जो भगवान को सर्वस्व मानता है, जिसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, उसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। यहां कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, इन 4 में से सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी भगवान से कुछ मांगता नहीं, बल्कि भगवान को अपना मानकर जीता है। भाग 4, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता। कृष्ण कहते हैं, जिसे भी तुम भक्ति करते हो, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, सूर्य, वह भक्ति भी अंत में मुझ तक ही आती है। मतलब सभी मार्ग अंत में उसी एक परम सत्य तक जाते हैं। भगवान कभी किसी की भक्ति को रोकते नहीं, क्योंकि हर भक्ति, हर प्रार्थना अंत में उसी एक शक्ति में मिल जाती है। लेकिन वे कहते हैं, जो मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है, वह सीधे मेरे पास आता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर। भाग 5, संसार को समझने का विज्ञान, सबसे सरल उदाहरण। कृष्ण दुनिया के 2 पहलुओं की बात करते हैं। एक, अपर प्रकृति, भौतिक दुनिया, जिसमें शामिल है 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, यानी शरीर प्लस विचार प्लस भावनाएं। दूसरी, परा प्रकृति, जो जीव को चलाती है, जिसे आप आत्मा कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संपूर्ण संसार मेरा शरीर नहीं है, लेकिन यह मुझसे ही पैदा हुआ है। मतलब भगवान निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, लेकिन संसार के बंधनों में फंसे नहीं हैं। भाग 6, भगवान को जानने का वास्तविक तरीका। कृष्ण कहते हैं, मेरी माया अत्यंत कठिन है। मनुष्य अपनी इच्छा, क्रोध और भ्रम में फंसा रहता है, लेकिन जो पूर्ण मन से मेरी शरण में आता है, वही इस माया जाल से मुक्त होता है। यहां संदेश है, भगवान को दिमाग से नहीं, हृदय से समझना होता है। भक्ति प्लस ज्ञान प्लस समर्पण बराबर भगवान का अनुभव। भाग 7, कौन लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो लोग भोगों में फंसे रहते हैं, जिनके मन में असुर भाव होता है, जो अहंकारी होते हैं, वह दिव्य मार्ग पर नहीं चल सकते। भोग में डूबा मन शांत नहीं हो सकता, और जो मन शांत नहीं, वह दिव्यता को महसूस नहीं कर सकता। भाग 8, भगवान के स्वरूप का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सभी जीवों का जन्म स्थान हूं, मैं ही सभी का अंत हूं,
मुझसे ही सब कुछ चल रहा है। इस अध्याय का सार है कि कृष्ण कारण भी हैं, कृष्ण कर्ता भी हैं, कृष्ण दृष्टा भी हैं और कृष्ण सर्वव्यापक भी हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान ले वह जीवन भर के लिए डर, तनाव और भ्रम से मुक्त हो जाता है। अध्याय 7 का सरल सार। भगवान सबका मूल हैं और उनकी शरण में जाने से ज्ञान भी मिलता है और उसका अनुभव भी। अब शुरू करते हैं अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण द्वारा परम सत्य, मृत्यु, पुनर्जन्म और मुक्ति का संपूर्ण रहस्य समझाया गया। अर्जुन अब गहराई से सुन रहा है। उसके मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। वह कृष्ण के सामने झुककर पूछता है, हे कृष्ण, ब्रह्मा क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? और मृत्यु के समय भगवान को कैसे पाया जा सकता है? कृष्ण मुस्कुराते हैं, वही शांत, दिव्य, आश्वस्त करने वाली मुस्कान। और वे कहते हैं, अर्जुन, आज तूने सबसे गहरा प्रश्न पूछा है। भाग 1, ब्रह्मा क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा बना रहता है, जो हर चीज का आधार है, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। मतलब ब्रह्मा बराबर परम सत्य, जो न जन्म लेता है न मरता है और पूरी सृष्टि उसी की छाया है। आप इसे ऐसे समझिए, शरीर नष्ट हो जाता है, विचार बदल जाते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जो अंदर की चेतना है वह अनंत है, उसे ही ब्रह्मा कहा गया है। भाग 2, अधिभूत क्या है? कृष्ण कहते हैं, जो भी नाशवान है, जो दिखाई देता है, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, वह अधिभूत है। जैसे शरीर, प्रकृति, दुनिया, वस्तुएं, समय, इच्छाएं, इनमें परिवर्तन होना ही इनकी प्रकृति है। यह सब अधिभूत कहलाता है। भाग 3, अधिदैव क्या है? कृष्ण कहते हैं, अधिदैव वह दिव्य शक्ति है जो सभी देवताओं को संचालित करती है। मतलब सूर्य चमक रहा है, यह अधिदैव का ही नियम है। वर्षा हो रही है, धरती घूम रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, इन सभी को चलाने वाली दिव्यता ही अधिदैव है। सरल शब्दों में, प्रकृति के पीछे जो अदृश्य बुद्धि है वह अधिदैव है। भाग 4, अधियज्ञ क्या है? कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी के भीतर जो मैं स्वयं विद्यमान हूं वही अधियज्ञ हूं। मतलब शरीर का संचालन, जीवन ऊर्जा, श्वास का चलना, हृदय का धड़कना, ये सब भगवान की शक्ति से ही होते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ही प्राणी के शरीर में सभी यज्ञों का अनुभव करने वाला हूं। भाग 5, मृत्यु के समय क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कृष्ण अब अध्याय के सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस भाव को याद करता है, मरने के बाद वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। यह एक दिव्य नियम है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय मन पूरी तरह केंद्रित होता है। जो विचार अंतिम सांस में होता है, उसी दिशा में आत्मा आगे बढ़ती है। अगर व्यक्ति धन के पीछे पड़ा रहा तो उसी दौड़ में अगला जीवन, प्रेम में डूबा रहा तो उसी भाव से जुड़ा जन्म, क्रोध, लोभ में रहा तो नीचे की अवस्थाएं, और अगर भगवान का विचार रहा तो जन्म मरण से मुक्ति। इसलिए गीता का सबसे गहरा संदेश है, जीवन जैसा जियो, अंत वही होगा। भाग 6, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसने जीवन भर मन को संयमित किया हो, जिसका हृदय ईश्वर में स्थिर हो गया हो, वह मृत्यु के समय बिना कठिनाई से मुझे प्राप्त करता है। यह बेहद सरल और सुंदर भाषा में समझें। मृत्यु के समय भगवान को याद करना सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि आदत होती है। जो जीवन भर प्रेम, भक्ति, दया, सत्य और भगवान के स्मरण से भरा रहा हो, वह अंतिम समय में स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में जाता है। भाग 7, ओम का उच्चारण और भगवान की प्राप्ति। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम क्षण में ओम का उच्चारण करता है
और मुझ पर मन लगाता है वह तुरंत मुझे प्राप्त होता है। यहां ओम सिर्फ एक अक्षर नहीं, यह समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम उच्चारण से मन एकदम केंद्रित, शांत और शुद्ध हो जाता है। इसलिए मृत्यु के समय ओम का स्मरण जीवन की दिशा बदल सकता है। भाग 8, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? कृष्ण एक बड़ा रहस्य बताते हैं। अर्जुन, जो मेरे भक्त निरंतर मेरा ध्यान करते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र में कभी वापस नहीं आते। ये क्या मतलब है? कर्म चलते रहते हैं, संसार चलता रहता है, लेकिन आत्मा मुक्त हो जाती है, वह सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है। कृष्ण इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है और फिर कभी नदी नहीं बनती, वैसे ही आत्मा ईश्वर में मिलने के बाद फिर संसार में नहीं आती। भाग 9, 2 मार्ग, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। कृष्ण संसार को 2 मार्गों में बांटते हैं। एक देवयान मार्ग, श्वेत या अग्नि की दिशा का मार्ग, प्रकाश, ज्ञान, सत्य, भक्ति। इस मार्ग से जाने वाले जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। 2 पितृयान मार्ग, धुएं या अंधकार का मार्ग, इच्छा, कर्म, भोग, मोह। इस मार्ग से जाने वाला फिर संसार में लौट आता है। भाग 10, कृष्ण का अंतिम वचन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में जितना भी फल मिलता है वह सब नाशवान है, लेकिन जो मुझे जान लेता है, मेरी शरण में आता है, वह परम अवस्था को प्राप्त करता है। सार, मृत्यु का रहस्य अंतिम विचार, मुक्ति का रहस्य भक्ति प्लस स्मरण, भगवान को पाने का मार्ग, मन को भगवान में स्थिर करना, दुनिया अस्थाई, कृष्ण शाश्वत अविनाशी सत्य। अध्याय 8 का सरल निचोड़, जिस मन में जीवन भर भगवान रहे उनके अंतिम समय में भगवान ही याद आते हैं और वही मुक्ति है। अब शुरू करते हैं अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा, सबसे पवित्र, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। अर्जुन शांत खड़ा है। कृष्ण के वचनों से उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो चुका है। अब कृष्ण एक मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे सबसे पवित्र, सबसे गुप्त, सबसे उच्च ज्ञान देने जा रहा हूं। यह ज्ञान ना केवल तुझे मुक्त करेगा, बल्कि भगवान के प्रेम से तुझे भर देगा। भाग 1, कृष्ण का हृदय खोलना। यह अध्याय इसलिए खास है क्योंकि यहां कृष्ण अर्जुन को भय मत कर कहते हैं। यहां वो कहते हैं, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहां वो भक्ति की आसान से आसान राह बताते हैं और यहां वो पहली बार सीधे कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह अध्याय मन को पिघला देता है क्योंकि इसमें भगवान अपने भक्त के सामने बिल्कुल मित्र की तरह बोलते हैं। भाग 2, राजविद्या बराबर ज्ञान का राजा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान राजविद्या है क्योंकि यह सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। यह मन को पवित्र कर देता है, यह सरल है, सीधा है और इसका फल अनंत है। मतलब यह ज्ञान कोई दार्शनिक बहस नहीं है, ना कठिन तपस्या, ना कठोर नियम। यह ज्ञान बराबर सच्ची भक्ति और भगवान का स्मरण। यह ज्ञान जीवन को सरल बना देता है, मन को हल्का कर देता है और आत्मा को आनंद से भर देता है। भाग 3, राजगुह्य बराबर रहस्यों का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान राजगुह्य है क्योंकि इसे हर कोई नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए शुद्ध हृदय चाहिए, सच्ची इच्छा चाहिए, अहंकार से मुक्त मन चाहिए। जो लोग केवल तर्क, बुद्धि और अहंकार में जीते हैं, वे भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये रहस्य तेरे लिए है क्योंकि तू मेरा प्रिय है। भाग 4, भगवान की सर्वव्यापकता। कृष्ण अब अक्षरशः ब्रह्मांड का निचोड़ बताते हैं।
अर्जुन, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, लेकिन मैं उससे बंधा नहीं हूं। सभी जीव मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। ये गीता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है। जैसे अंतरिक्ष में लाखों तारे हैं, लेकिन अंतरिक्ष किसी एक तारे में फंसा नहीं है, वैसे ही सब भगवान में है, पर भगवान किसी में बंधे नहीं हैं। भाग 5, भगवत शक्ति का वर्णन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करता हूं, मैं ही उसका पालन करता हूं, और समय आने पर मैं ही उसे समेट लेता हूं। लेकिन ध्यान दें, ये सब भगवान करते हुए भी असंग रहते हैं। जैसे कोई राजा सभी राज्य का मालिक है, फिर भी हर छोटी चीज में फंसा नहीं रहता। भाग 6, क्यों लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मूढ़ लोग मेरी निंदा करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य जैसा ही हूं। वे मेरी दिव्यता को नहीं समझते। कारण अहंकार, लोभ, भोगों में डूबना, गलत संग और ज्ञान की कमी। वहीं दूसरी ओर सत्पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को हर जगह देखते हैं, हर कार्य को पूजा मानते हैं और मन को पवित्र रखते हैं। भाग 7, भक्ति का सबसे सरल मार्ग, भगवान की ओर जाने का शॉर्टकट। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजते हैं, जो मुझे प्रेम से पूजते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। और आगे कहते हैं, मैं ही उनकी कमी पूरी करता हूं और उनकी रक्षा भी करता हूं। यही इस अध्याय का हृदय है, क्योंकि यहां कृष्ण भक्त की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह अद्भुत है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तू बस प्रेम कर, बाकी सब मैं कर दूंगा। भाग 8, समता का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे लिए सभी जीव समान हैं। कोई मेरा विशेष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन वे ये भी कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है, मेरा अर्चन करता है, मैं उसी का अत्यंत प्रिय हूं। मतलब भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन जहां भक्ति होती है, वहां प्रेम का संबंध बन जाता है। भाग 9, सबसे गहरा रहस्य, पापी भी मुक्त हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर कोई अत्यंत पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए, तो वह तुरंत साधु हो जाता है। यह वाक्य मन में रोशनी भर देता है, क्योंकि इसका अर्थ है, कोई कितना भी टूटा हो, कितना भी बुरा अतीत रहा हो, कितनी भी गलतियां की हों, भगवान कहते हैं, अगर वह मेरी शरण में आ गया तो वह मुक्त है। भगवान किसी को ठुकराते नहीं, उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। भाग 10, अध्याय 9 का शिखर, जीवन बदल देने वाली 4 पंक्तियां। ये गीता की सबसे प्रसिद्ध, सबसे मधुर, सबसे शक्तिशाली पंक्तियां हैं। कृष्ण कहते हैं, मन मना भवा, तो इसका अर्थ है, मेरा स्मरण करो। मद भक्तो भवा, इसका अर्थ है, मेरा भक्त बनो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे अर्चन करो, मुझे प्रणाम करो। एवं एष्यसि सत्यम ते, तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। कृष्ण यहां वचन देते हैं, गारंटी देते हैं, भरोसा कि भक्ति का मार्ग निश्चय ही मुक्ति देगा। अध्याय 9 का पवित्र निचोड़। भगवान किसी को छोड़ते नहीं, तू प्रेम से याद कर, भक्ति से पुकार और उन्हें अपना मान, बाकी सब वे स्वयं ठीक कर देंगे। अध्याय 10, विभूति योग, भगवान की दिव्य विभूतियां। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्र, अब हम गीता के सबसे सुंदर, सबसे मधुर अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, विभूति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी शक्ति, अपना वैभव, अपनी दिव्यता एक एक करके अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। यह अध्याय ऐसा है जैसे मानो स्वयं भगवान अपने हृदय का दरवाजा खोलकर कह रहे हों कि देखो अर्जुन, मैं कहां कहां हूं, मैं कैसा कैसा हूं और मैं इस पूरे ब्रह्मांड में कैसे प्रकट होता हूं।
ये अध्याय सुनने से मन में अपार भक्ति आती है, दिल में शांति आती है और भीतर एक भरोसा जगता है कि भगवान हर जगह है, मैं कभी अकेला नहीं हूं। भाग 1, अर्जुन का प्रश्न। हे कृष्ण, आप कौन हैं? अर्जुन भगवान से बेहद प्यार से कहता है, हे मधुसूदन, आप बार बार कहते हैं कि आप इस सृष्टि के आधार हैं, आपके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, तो कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपकी दिव्य विभूतियां क्या क्या हैं। अर्जुन ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा कि उसे शक है, वो इसलिए पूछ रहा है कि इस सत्य को सुनकर उसका मन और दृढ़ बने, उसकी भक्ति और गहरी हो जाए। भाग 2, भगवान कहते हैं, अर्जुन सुन, मैं ही सबका मूल हूं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, सभी देवता, सभी ऋषि, सभी महान आत्माएं सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ब्राह्मणों का तेज हो, क्षत्रियों का शौर्य हो, ज्ञानी का ज्ञान हो, भक्त का प्रेम हो, सब मेरा ही अंश है। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस वस्तु में भी तेज है, शक्ति है, सौंदर्य है, महिमा है, उसे समझ लेना कि वो मेरा ही अंश है, मेरी ही चमक है। भाग 3, भगवान की दिव्य विभूतियों की सूची शुरू। अब भगवान धीरे धीरे अपनी महान शक्तियों का वर्णन करना शुरू करते हैं। ये वो हिस्सा है जिसे सुनकर दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। मैं आपको हर बिंदु बहुत सरल भाषा में बताता हूं। 1, मैं सूर्य में प्रकाश हूं। जो सुबह उगता हुआ सूर्य है, जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, वो भगवान का ही तेज है। सूर्य की रोशनी भगवान का स्पर्श है। 2, मैं अग्नि में चमक हूं। हर लौ में, हर आग में जो चमक है वो श्री कृष्ण है। 3, चंद्रमा में शीतलता मैं हूं। रात को चांद जो ठंडक देता है, जो शांति देता है, वो भी भगवान का स्पर्श है। 4, वेदों का सार मैं हूं। सारे वेदों का निचोड़ भगवान स्वयं है। 5, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं। इस धरती पर जो भी सबसे ऊंचा, पवित्र और स्थिर है, वो भगवान का प्रतीक है। 6, नदियों में मैं गंगा हूं। सबसे पवित्र, सबसे महान नदी गंगा जी भगवान की ही महिमा है। 7, शक्तियों में मैं शक्ति का सर्वोच्च रूप हूं। जहां भी ताकत है, सामर्थ्य है, वो भगवान है। 8, योद्धाओं में मैं राम हूं। हर धर्म युद्ध में सत्य के लिए लड़ने वाली शक्ति भगवान राम का स्वरूप, वो भी श्री कृष्ण की ही विभूति है। 9, हथियारों में मैं वज्र हूं। सबसे शक्तिशाली अस्त्र इंद्र का वज्र भगवान का ही तेज है। 10, अक्षरों में मैं ओम हूं। ये पूरा ब्रह्मांड जिस ध्वनि से बना है, ओम, वो भगवान स्वयं है। 11, समय मैं हूं। जो सबको आगे बढ़ाता है, जिससे कोई बच नहीं सकता, वो समय भी भगवान का ही रूप है। 12, जीवों में मैं जीवन हूं। हर सांस, हर धड़कन भगवान की उपस्थिति है। 13, ज्ञानी में ज्ञान मैं हूं। किसी के पास तेज दिमाग हो, समझ लेना वो भी श्री कृष्ण की ही देन है। 14, भक्तों में मैं भक्तिवान हूं। जो सबसे गहरी भक्ति करता है, वो भी भगवान के हृदय के बहुत पास होता है। भाग 4, भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं हर जगह हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हर सुंदर चीज में मैं हूं, हर शक्तिशाली चीज में हूं, हर अद्भुत चीज में हूं। जो कुछ चमकता है, दमकता है, प्रेरणा देता है, वो मेरा ही रूप है। ये सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर जाता है। भाग 5, अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इन सब विभूतियों के बारे में जानकर तुम्हारा मन मेरे प्रति प्रेम से भर जाएगा, लेकिन याद रखना, ये तो सिर्फ मेरी अनंत शक्तियों का एक छोटा सा भाग है। मेरी असली महिमा इससे भी बहुत बहुत आगे है, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह भगवान की महिमा में डूब जाता है। अध्याय 10 का सार। भगवान सबके कारण है। हर महान, सुंदर, शक्तिशाली चीज उनका ही अंश है। सूर्य का प्रकाश, चांद की शीतलता, हवा, पहाड़, नदियां, सब भगवान की विभूतियां हैं। हर जीवन में जो चेतना है, वो भगवान की ही दी हुई है। ये सारी दुनिया भगवान से ही भरी हुई है। और इस अध्याय का सबसे प्यारा संदेश, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि भगवान हर जगह हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्र,
अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे पूरे भगवत गीता का हृदय कहा जाता है। वो अध्याय जहां अर्जुन पहली बार भगवान का वास्तविक स्वरूप, विश्व रूप अपनी आंखों से देखता है। यह अध्याय इतना गहरा, इतना विशाल, इतना दिव्य है कि इसे पढ़ने भर से मन कांप उठता है, आंखें भर आती हैं और दिल में एक ही भावना जन्म लेती है कि हे कृष्ण, आप सच में सर्वशक्तिमान हैं। भाग 1, अर्जुन की विनती। मुझे आपका दिव्य रूप दिखाइए। अध्याय की शुरुआत ऐसे होती है कि अर्जुन प्रेम और श्रद्धा से कहता है, हे प्रभु, आप बार बार कहते हैं कि यह सृष्टि आपसे चलती है, तो कृपा करके मुझे अपना वास्तविक दिव्य अनंत स्वरूप दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। अर्जुन की यह इच्छा भक्ति नहीं, पूर्ण समर्पण का संकेत थी। भाग 2, भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये आंखें मेरे रूप को नहीं देख सकती। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मेरा विश्वरूप किसी साधारण मनुष्य की आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब तुम मेरी शक्ति, मेरी महिमा, मेरी अनंतता सब देख सकोगे। यह वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है। भगवान को देखने के लिए भगवान की ही कृपा चाहिए। ज्ञान अपने प्रयास से आता है, पर दर्शन कृपा से आता है। भाग 3, विश्व रूप का प्रकट होना, ब्रह्मांड का खुल जाना। और फिर अर्जुन के सामने जो दृश्य खुलता है वो इंसानी भाषा में पूरी तरह बयान ही नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको सबसे आसान, सबसे भावनात्मक भाषा में बताता हूं। 1, अर्जुन देखता है भगवान के शरीर में पूरा ब्रह्मांड। एक शरीर, पर उस एक शरीर में अनगिनत सूर्य चमक रहे हैं, हजारों चंद्रमा एक साथ दिखाई दे रहे हैं, असंख्य ग्रह घूम रहे हैं, पर्वत, समुद्र, नदियां, आकाश, जन्म, जीवन, मृत्यु सब एक साथ। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। वो देख रहा है कि जो कुछ अस्तित्व में है सब कृष्ण के भीतर ही है। 2, भगवान का अग्निमय तेज। अर्जुन देखता है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है जैसे हजार सूर्य एक साथ उगाए हों। उनके शरीर से भीषण आग, तेज, प्रकाश हर दिशा में फैल रहा है। 3, भगवान के असंख्य मुख और रूप। अर्जुन देखता है भगवान के कई चेहरे, कई आंखें, अनेक हाथ, असंख्य हथियार, हर मुद्रा में शक्ति, सामर्थ्य, तेज। ये भगवान का वो स्वरूप है जिसे इंसान समझ नहीं सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है। 4, समय का रूप जो सबको निगलता हुआ। विराट अर्जुन को एक भयंकर दृश्य देखता है कि देवता हो या दैत्य, योद्धा हो या राजा, सब भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं और समय उन्हें निगल रहा है। यह दृश्य बताता है भगवान ही समय है, समय ही विनाश है, कोई उससे बच नहीं सकता। 5, अर्जुन का भय और श्रद्धा एक साथ। अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वो भगवान के उस विराट रूप को देखकर भय और भक्ति दोनों से भर जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा। आपका स्वरूप अनंत है, अपरंपार है, मैं आपको समझ भी नहीं पा रहा हूं। अर्जुन 2 भावों से भर जाता है। पहला, विनम्रता, क्योंकि वो देख रहा है कि जिस भगवान को वो मित्र कहता था वो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा, भय, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना विशाल और तेजस्वी है कि साधारण मन उस पर टिक नहीं सकता। 6, अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, आप वास्तव में कौन हैं? अर्जुन डरते हुए पूछता है, हे प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया बताइए आप वास्तव में कौन हैं? और भगवान जो उत्तर देते हैं वो पूरे गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य बन जाता है। भगवान कहते हैं, मैं काल हूं, समय हूं, जो सबको नष्ट करने आया हूं। यह वाक्य सुनकर अर्जुन का सिर झुक जाता है। इसका अर्थ है इस संसार में सबका विनाश निश्चित है, क्योंकि समय किसी को नहीं छोड़ता, और ये भी भगवान ही सृजन करते हैं, वही विनाश करते हैं। 7, भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी चिंता मत करो। अब भगवान अर्जुन को शांत करते हैं। अर्जुन, मैंने ये युद्ध पहले ही जीत लिया है,
तुम सिर्फ एक कारण बन रहे हो, तुम्हें बस अपना कर्तव्य करना है। जीत पक्की है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह गीता के सबसे बड़े संदेशों में से एक है। जब भगवान साथ हो तो विजय पहले ही लिखी जा चुकी होती है। 8 अर्जुन का समर्पण। हे प्रभु, कृपया करके अपना सौम्य रूप दिखाएं। अर्जुन विनती करता है, हे कृष्ण, आपका यह विराट रूप मेरी शक्ति से बाहर है। कृपा करके मुझे वो सुंदर, शांत, मोहक रूप दिखाएं जिससे मैं प्रेम करता हूं। और भगवान तुरंत अपना सुंदर, कोमल मानव रूप प्रकट करते हैं। अध्याय 11 का सरल सार। अर्जुन भगवान से दिव्य रूप देखने की इच्छा करता है। कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि देकर अपना अनंत विश्व रूप दिखाते हैं। अर्जुन देखता है कि भगवान के रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान का तेज 1000 सूर्यों जैसी महिमा वाला है। समय स्वयं भगवान का एक रूप है। अर्जुन भय और भक्ति से भर जाता है। कृष्ण कहते हैं, युद्ध तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन भगवान से सौम्य रूप की प्रार्थना करता है और भगवान उसे दिखाते हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 12, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। जय श्री कृष्ण मेरे प्रिय मित्र। भक्ति योग वो मार्ग है जहां भगवान और भक्त के बीच किसी तर्क, दर्शन, सिद्धांत की नहीं, सिर्फ प्रेम और समर्पण की बात होती है। ये वो मार्ग है जो सबसे सरल है, सबसे मधुर है और सबसे प्रभावशाली भी। भाग 1, अर्जुन का प्रश्न, कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कुछ लोग आपकी भक्ति प्रेम से करते हैं और कुछ लोग आपको निर्गुण, निराकार, अदृश्य रूप में देखते हैं। इन दोनों में से कौन सा मार्ग बेहतर है? बहुत गहरा प्रश्न है। आज भी लाखों लोग यही पूछते हैं, क्या भगवान साकार हैं या भगवान निराकार? भक्ति अच्छा मार्ग है या ज्ञान? और भगवान जो जवाब देते हैं वो पूरे अध्याय का निचोड़ है। भाग 2, भगवान कहते हैं, जो प्रेम से मेरी भक्ति करता है वो सबसे प्रिय है। भगवान नरम मधुर स्वर में कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ मुझ में अपना मन लगाता है, अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं, भक्ति का मार्ग सरल है, साकार रूप की उपासना आसान है, निराकार पर मन टिकाना कठिन है, क्योंकि निराकार में कोई रूप नहीं, कोई भाव नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कोई प्रेम का अनुभव नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं दोनों की भक्ति स्वीकार करता हूं, लेकिन जो प्रेम से मुझे याद करता है वो मेरा हृदय जीत लेता है। भाग 3, सच्चे भक्त के गुण, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब भगवान बताते हैं कि जो भक्त उन्हें प्रिय होता है उसके गुण क्या होते हैं। मैं इसे आपकी भाषा में बहुत सरल तरीके से बताता हूं। 1, जो किसी से द्वेष नहीं करता, उसके मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं होता, यहां तक कि अपने दुश्मन के लिए भी नहीं। 2, जो सबके प्रति दयालु है, उसका हृदय नरम होता है, वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। 3, जो अहंकार से दूर है, वो मैं, मेरा, मैंने किया, इनसे बहुत दूर रहता है। 4, जो संतुलित है, सुख दुख में समान, सुख आए तो सिर न घूमे, दुख आए तो टूटे नहीं। 5, जो क्षमाशील है, वो अपने साथ हुई बुराइयां भूल जाता है क्योंकि उसका मन भगवान से जुड़ा है। 6, जो संतोषी है, उसे ज्यादा की लालसा नहीं रहती, वो जो है उसमें भी खुश रहता है। 7, जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता बल्कि अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है। 8, जो किसी से अपेक्षा नहीं करता, वो किसी से कुछ मांगता नहीं क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर है,
9. जो पवित्र है भीतर और बाहर, उसके विचार भी साफ, उसके कर्म भी साफ, उसका दिल भी साफ. 10. जो किसी को भय नहीं देता और किसी से भय नहीं रखता. वो न किसी को डराता है न किसी से डरता है, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं भगवान है. भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है. ये बात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए है. भाग 4. भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, जो प्रेम से विश्वास से मुझे याद करते हैं, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं. उन्हें मैं जीवन के हर संकट से निकालता हूं. इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, भक्त भगवान के लिए प्रिय है और भगवान अपने भक्त के लिए तत्पर. अब शुरू करते हैं अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग, शरीर और आत्मा का परम रहस्य. जय श्री कृष्ण. मेरे प्रिय मित्र, यह वो अध्याय है जहां भगवान बड़े सरल तरीके से हमें बताते हैं कि ये शरीर सिर्फ एक क्षेत्र है और हम यानी आत्मा इस क्षेत्र के ज्ञाता हैं. यही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य. भाग 1. अर्जुन का प्रश्न, हे कृष्ण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, क्षेत्र क्या है जिसे हम देख रहे हैं, और क्षेत्रज्ञ कौन है जो इसे जानता है? और भगवान बड़े सरल शांत स्वर में बताते हैं. भाग 2. भगवान समझाते हैं, शरीर है क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ. भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, यानी यह भूमि है जहां कर्म बोए जाते हैं और परिणाम उगते हैं. इसका अर्थ बहुत सरल है. पहला, शरीर सिर्फ एक अस्थायी घर है. दूसरा, शरीर बदलता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है. तीसरा, शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति में ही लौट जाता है. फिर भगवान कहते हैं, और इस शरीर को जो जानता है, जो इसका अनुभव करता है, जो इसके भीतर रहता है, वही क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है. यहां कृष्ण बहुत महत्व की बात बताते हैं. पहला, आत्मा शरीर नहीं है. दूसरा, शरीर मरता है, आत्मा नहीं. तीसरा, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं. भाग 3, शरीर यानी क्षेत्र में क्या क्या शामिल है. भगवान बताते हैं कि यह शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन मैं इसे आपके लिए बहुत सरल भाषा में बताता हूं. शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, छूना, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, मलमूत्र मार्ग, प्रजनन मार्ग, मन के विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि. भगवान का सरल संकेत, शरीर प्रकृति का संयोजन है. शरीर जन्म लेता है, शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं. भाग 4, भगवान कहते हैं, मैं भी सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ हूं. यह अत्यंत गहरी बात है. भगवान कहते हैं, अर्जुन, सिर्फ आत्मा ही क्षेत्रज्ञ नहीं, मैं भी हर जीव के भीतर क्षेत्रज्ञ हूं. यानी पहला, भगवान हर आत्मा के सबसे करीब हैं. दूसरा, भगवान हर अनुभव को जानते हैं. तीसरा, भगवान हर हृदय में उपस्थित हैं. इसका अर्थ, आप कभी अकेले नहीं हैं, भगवान हर समय आपके भीतर हैं. भाग 5, ज्ञान क्या है, भगवान की परिभाषा. अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, ज्ञान क्या है? भगवान कहने लगे, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो किताबों में भरा है. सच्चा ज्ञान वो है जो इंसान अपने जीवन में उतारता है. अब भगवान सच्चे ज्ञान के 20 गुण बताते हैं. मैं इन्हें आपकी भाषा में बहुत सरलता से समझाता हूं. भगवान द्वारा बताए गए 20 गुण, यही असली ज्ञान है. पहला, विनम्रता, अहंकार का न होना. दूसरा, दंभ का न होना, दिखावा न करना. तीसरा, अहिंसा, किसी को दुख न देना. चौथा,
क्षमा, बुराई का बदला बुराई से नहीं। 5वां, सरलता, मन और व्यवहार दोनों में। 6ठा, गुरु की सेवा, बड़ों और शिक्षकों का सम्मान। 7वां, अंतस्करण की पवित्रता, मन साफ, विचार साफ। 8वां, स्थिरता, जल्दी टूट न जाना। 9वां, इंद्रियों का नियंत्रण, इच्छाओं पर विजय। 10वां, आसक्ति का त्याग, मेरा मेरा से मुक्त होना। 11वां, जन्म मृत्यु के दुख को समझना, जीवन की अनित्यता को जानना। 12वां, वैराग्य, जो जरूरी न हो उससे दूरी। 13वां, अहंकार का अभाव, मैंने किया की भावना न रखना। 14वां, दुख सुख में समानता, मन को स्थिर रखना। 15वां, सतत भक्ति, हर काम में भगवान को याद रखना। 16वां, एकांत का प्रेमी, बेकार की भीड़ से दूर रखना। 17वां, स्वच्छता, भीतर बाहर दोनों। 18वां, मन की स्थिरता, अनावश्यक सोच से मुक्त। 19वां, ज्ञान की इच्छा, सत्य की जानने की लालसा। 20वां, सत्य के दर्शन की चाह, आत्मा को पहचानने की इच्छा। अंत में भगवान कहते हैं, इन 20 गुणों को जिसने अपनाया वही ज्ञानी है। भाग 6, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने वाला मुक्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो आत्मा की वास्तविक पहचान कर लेता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। पहला, शरीर अस्थाई। दूसरा, आत्मा शाश्वत। तीसरा, आत्मा प्लस परमात्मा का ज्ञान बराबर मुक्ति। और यह ज्ञान मिलता है विनम्रता से, सेवा से, ध्यान से, भक्ति से। अब शुरू करते हैं अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। जीवन को चलाने वाले 3 गुण, सत्व, रज और तम का रहस्य। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्र, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जिसे समझ लेना मनुष्य को उसके भीतर की जंजीरों से मुक्त कर देता है। अध्याय का सार क्या है? यह अध्याय बताता है कि हमारा मन, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा स्वभाव, सब कुछ 3 अदृश्य शक्तियों से संचालित होता है। नंबर 1, सत्व गुण, प्रकाश, शांति, ज्ञान। नंबर 2, रज गुण, इच्छा, दौड़ भाग, बेचैनी। नंबर 3, तम गुण, अज्ञान, आलस, अंधकार। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझ नहीं लेता, तब तक वो खुद को समझ ही नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू ये जान ले। हे अर्जुन, मैं तुझे वो श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूं जो जान लेने पर ऋषि भी संसार से परे पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान इतना पवित्र और ऊंचा है कि जो इसे समझ लेता है वो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है। 3 गुणों का विस्तार से वर्णन। नंबर 1, सत्व गुण, प्रकाश और शांति का गुण। सत्व का मतलब है साफ मन, सही सोच, मधुर व्यवहार, सत्य, पवित्रता और संतुलन। जिस मनुष्य में सत्व अधिक होता है वो शांत होता है, सत्यवादी होता है, ज्ञान चाहता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है। उसका चेहरा भी शांत और तेजस्वी दिखता है। उसके कर्म बिना लालच के होते हैं। भगवान कहते हैं कि सत्व गुण मनुष्य को ऊपर उठाता है। यही गुण आनंद देता है, शांति देता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन एक गहरी बात, सत्व अच्छा है पर बंधन भी देता है। कैसे? क्योंकि ये अच्छा दिखने, श्रेष्ठ होने या ज्ञानवान बनने का हल्का सा अहंकार भी पैदा कर देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सत्व भी बांधता है, पर रज और तम की तुलना में सबसे हल्का बंधन है। नंबर 2, रज गुण, इच्छा, संघर्ष और असीम दौड़ भाग। रज का मतलब है इच्छा, महत्वाकांक्षा, लालच, बेचैनी, कभी ना रुकने वाली चाह। जिसमें रज अधिक होता है वो हमेशा कुछ चाहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, मन अशांत रहता है, बहुत सफलता पाता है पर शांति नहीं मिलती। वो हमेशा तुलना और स्पर्धा में जीता है। कृष्ण कहते हैं कि रजस इच्छा और फल की आसक्ति से मनुष्य को बांध देता है। रजस मानव को सफलता दिला सकता है पर भीतर शांति नहीं आने देता। ये मन को लगातार और की चाह में धकेलता रहता है। नंबर 3, तमस गुण, अज्ञान और अंधकार का गुण। तमस का मतलब है सुस्ती, लापरवाही, ना समझना, ना बदलना, ना उठना, ना सीखना। जिसमें तमस अधिक होता है वो आलसी होता है,
निर्णय नहीं ले पाता, डर में जीता है, शिकायत करता रहता है, गुस्सा जल्दी आता है, खुद को पीड़ित समझता है, जीवन में प्रगति रोक देता है। कृष्ण कहते हैं कि तमस अज्ञान से पैदा होता है और मनुष्य को नीचे गिराता है। तमस सबसे भारी और सबसे दुखदाई गुण है। मनुष्य तीनों गुणों के मिश्रण से बना है। कोई केवल सत्व वाला नहीं, कोई केवल रजस वाला नहीं, कोई केवल तमस वाला नहीं। हर इंसान में ये तीनों हैं, पर कौन सा अधिक है उससे तय होता है उसका जीवन कैसा होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हितकारी वही है जो इन तीनों गुणों को पहचान ले। जब मृत्यु होती है तो कौन सा गुण आगे ले जाता है? कृष्ण बताते हैं कि सत्व में मरने वाला ऊंचे लोकों में जाता है, रजस में मरने वाला कर्म और इच्छाओं के चक्र में लौट आता है, तमस में मरने वाला अज्ञान और दुख के लोकों में जाता है। मतलब हमारा अंतिम मनोभाव भी जीवन के गुणों पर निर्भर करता है। गुणों से कैसे ऊपर उठें, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्व, रज, तम तीनों के प्रभाव को समझकर इनसे परे हो जाता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। कैसे? नंबर 1, अपने भीतर गुणों को पहचान कर। जैसे मैं अभी तमस में हूं, मुझे उठना चाहिए। मैं अभी रजस में फंसा हूं, शांत होना चाहिए। यही जागरूकता मुक्ति की शुरुआत है। नंबर 2, कर्म को त्यागे बिना फल की आसक्ति छोड़कर, यह रजस को हल्का करता है। नंबर 3, शांत, सत्य और संतुलित जीवन अपनाकर यह सत्व बढ़ाता है। नंबर 4, आलस्य, शिकायत और भय पर नियंत्रण रखकर यह तमस को कमजोर करता है। जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो कैसा बनता है? भगवान कहते हैं वो ना किसी चीज से घृणा करता है, ना किसी चीज से आसक्त होता है, सुख दुख में समान रहता है, प्रशंसा निंदा उसे नहीं हिलाती। वो स्थिर, शांत और आत्मा में स्थित हो जाता है। उसका मन भीतर से उज्जवल हो जाता है। और सबसे बड़ा पुरस्कार, ऐसा मनुष्य मुझ में स्थित हो जाता है और मैं स्वयं उसे अपने दिव्य स्वरूप में स्थान देता हूं। अध्याय 14 का निष्कर्ष। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, चाहते हैं, सब इन 3 गुणों के चलते हैं। लेकिन मनुष्य का लक्ष्य इन गुणों में फंसना नहीं, बल्कि इनसे ऊपर उठना है। क्योंकि गुण बदलते रहते हैं, पर आत्मा शुद्ध है, अजर है, अमर है। और जब आत्मा इन गुणों से मुक्त होकर अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है, वहीं मोक्ष है, वहीं शांति है, वहीं परमानंद है। अब शुरू करते हैं अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य, जीव, प्रकृति और परमात्मा का अंतर। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय मित्र, गीता के सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय और सबसे दिव्य विज्ञान वाले अध्याय में आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं अपनी पहचान बताते हैं कि वो कौन है, हम कौन हैं और हम उनके बिना अधूरे क्यों हैं। ये अध्याय आपके दर्शकों के मन को बिल्कुल शांत कर देगा और जीवन के सारे भ्रम मानो एक झटके में साफ हो जाएंगे। 1, भगवान शुरुआत में एक अद्भुत उपमा देते हैं, उल्टा वृक्ष। कृष्ण कहते हैं ये संसार एक उल्टा अश्वत्थ का पेड़ है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे दुनिया की ओर फैल रही हैं। इसका क्या अर्थ है? यह संसार स्थायी नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। यह संसार जड़ का नहीं, शाखाओं का खेल है। असली मूल ऊपर है, भगवान में है। मनुष्य शाखाओं में उलझा है और जड़ों को भूल चुका है। इस उपमा से कृष्ण बताते हैं कि दुनिया आकर्षक है पर अस्थायी है। 2, इसे काटो ज्ञान की तलवार से। भगवान कहते हैं इस संसार के इस उल्टे वृक्ष को वैराग्य और विवेक की तलवार से काटो। मतलब मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, अभिमान छोड़ो। भौतिक दुनिया को परम सत्य मत मानो। सत्य तो वो है जो कभी बदलता नहीं है, और वो है परमात्मा। 3, जीव कौन है, हम कौन हैं? कृष्ण कहते हैं जीव मेरा ही अंश है जो प्रकृति में फंसकर संघर्ष कर रहा है। मतलब हम कोई साधारण प्राणी नहीं हैं। हम भगवान का एक कण हैं, उनकी चिंगारी हैं, उनकी ऊर्जा का हिस्सा हैं। इसीलिए जीवन में
दुख तब होता है जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। 4. मनुष्य का शरीर एक कपड़ा। कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही जीव शरीर बदलता है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर के भीतर रहने वाली चेतना हैं। इसी कारण शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थिति बदलती है, लेकिन जो महसूस कर रहा है वो नहीं बदलता। 5. परमात्मा का स्वरूप तीनों जगतों में व्याप्त। अब भगवान अपनी शक्ति का रहस्य बताते हैं। सूर्य का प्रकाश मैं हूं, चंद्रमा की शीतलता मैं हूं, अग्नि की ऊर्जा मैं हूं, पृथ्वी की सुगंध मैं हूं, जल की रसना मैं हूं, मन में स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मैं देता हूं। यहां कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं प्रकृति हूं, बल्कि प्रकृति मेरे द्वारा चलती है। 6. मैं कौन हूं? पुरुषोत्तम का रहस्य। यह अध्याय का सबसे बड़ा मोड़ है। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 3 हैं। 1. क्षर, नश्वर, मनुष्य, प्रकृति, शरीर। 2. अक्षर, अविनाशी, आत्मा। 3. पुरुषोत्तम, जो दोनों से परे है। और फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वही पुरुषोत्तम हूं। यही सत्य गीता का हृदय है। मनुष्य बदलता है, दुनिया बदलती है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, पर भगवान आत्मा से भी परे हैं। वही सबको चलाते हैं, वही सबके मूल हैं, वही सबके अंतिम लक्ष्य हैं। इसीलिए इस अध्याय को गीताओं का मुकुट कहा जाता है। 7. भगवान का दिव्य वचन। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वो सब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ, जो ये समझ गया कि आत्मा शाश्वत है, संसार अस्थाई है और परमात्मा सब कुछ का आधार है, उसकी यात्रा समाप्त हो गई। वो मोक्ष की ओर बढ़ चुका है। 8. मनुष्य भगवान तक कैसे पहुंचे? भगवान बताते हैं, अहंकार उतारकर, मन को शुद्ध करके, भक्ति और श्रद्धा से, हर पल भगवान को याद करके, ज्ञान और विवेक से चलकर, शरीर को साधन बनाकर और अंत में, हे पुरुषोत्तम, मैं आपका हूं, ये भाव रखकर, तभी जीव अपने स्रोत, अपनी जड़ के पास लौटता है। अध्याय 15 का निष्कर्ष। भगवान कहते हैं, संसार अस्थाई है, जीव मेरा अंश है, आत्मा अविनाशी है, मैं आत्मा का भी आधार हूं। जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में समझ लेता है, उसके लिए मोक्ष निश्चित है। ये अध्याय हमें बताता है कि जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन भगवान की ओर वापस लौटने की यात्रा है। अब शुरू करते हैं अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य के भीतर की 2 शक्तियां, दैवी और आसुरी। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्र, ये अध्याय मानव जीवन को समझने की चाबी है। ये बताता है कि मनुष्य का भविष्य बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुण तय करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा भाग्य हमारे गुणों से बनता है। पहला, भगवान की घोषणा। अर्जुन, 2 प्रकार की शक्तियां हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार की शक्तियां हैं। एक दैवी, उन्नति देने वाली, दूसरी आसुरी, पतन कराने वाली। दैवी संपदा मनुष्य को ऊपर उठाती है, शांति, सुख, संतुलन और मुक्ति की ओर ले जाती है। आसुरी संपदा मनुष्य को नीचे गिराती है, क्रोध, लालच, अभिमान और दुख की ओर ले जाती है। दूसरा, दैवी संपदाएं, अच्छे इंसान का असली परिचय। भगवान दैवी गुणों की सुंदर सूची देते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का चरित्र परीक्षण है। दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, शांति, सुख, संतुलन और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आसुरी संपदा मनुष्य को नीचे गिराती है, क्रोध, लालच, अभिमान और दुख की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं, जो इन गुणों को अपनाता है वो मुझे प्रिय होता है। तीसरा, आसुरी संपदाएं, पतन का रास्ता। अब भगवान मनुष्य की बुराइयों का पूरा चित्र देते हैं। आसुरी गुण, अभिमान,
घमंड, क्रूरता, गुस्सा, लोभ, कपट, स्वार्थ, कठोरता, सत्य का अनादर, धर्म का अपमान, दूसरों को चोट पहुंचाना, लालच की सीमा न होना, हिंसा, अनैतिकता, मोह में डूबा हुआ मन। कृष्ण कहते हैं आसुरी गुण मनुष्य को अंधकार में डाल देते हैं। ऐसा मनुष्य शांति नहीं पा सकता। चौथा, आसुरी मन का विचार, ये दुनिया अपने आप बनी है। भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति सोचता है कोई भगवान नहीं है, संसार अपने आप चल रहा है, धर्म सिर्फ बहाना है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, शक्ति ही सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति पाप में फंसता जाता है, लालच से ग्रसित रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा चिंता और भय में जीता है, अंत में अत्यंत दुख प्राप्त करता है। पांचवा, ऐसी 3 द्वार हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 हमारी चेतना को नष्ट कर देते हैं। काम, तृष्णा, लालसा अंतहीन इच्छाओं में फंसाता है। क्रोध समझ को जलाकर राख कर देता है। लोभ मनुष्यता को मार देता है। कृष्ण आदेश देते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों का त्याग करो। जो इनसे बच जाता है उसकी जीवन यात्रा साफ हो जाती है। छठा, दैवी स्वभाव वाला मनुष्य जीवन में क्या पाता है? शांति, आनंद, आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन, ईश्वर से निकटता, शुभ कर्म, एक उज्जवल भविष्य, आत्मा की उन्नति। सातवां, आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य जीवन में क्या पाता है? बेचैनी, लालच का बोझ, निराशा, क्रोध, असंतोष, अंदर से खालीपन, भय और अंतहीन दुख। कृष्ण साफ कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले लोग जन्म जन्मांतरों तक दुख में पड़ते रहते हैं। आठवां, मनुष्य का भविष्य उसके गुण तय करते हैं। यदि मन में दैवी गुण है, जीवन धीरे धीरे शांति और सफलता की ओर जाता है। यदि मन में आसुरी गुण है तो जीवन अंधकार और संघर्ष की ओर जाता है। भगवान यहाँ ये स्पष्ट करते हैं, भगवान न किसी को दैवी बनाते हैं न आसुरी, मनुष्य स्वयं अपने गुण बनाता है। मतलब हमारा चरित्र हमारा भाग्य है। अध्याय 16 का निष्कर्ष। कृष्ण कहते हैं दैवी गुणों को अपनाओ, आसुरी गुणों को त्यागो, अपने मन का निरीक्षण करो, काम, क्रोध और लोभ से बचो, धर्म के मार्ग पर चलो और जीवन को दिव्य बनाओ। इस अध्याय का संदेश बहुत सरल है। पहला, दयालु रहो। दूसरा, सत्य बोलो। तीसरा, गुस्से पर नियंत्रण रखो। चौथा, लोभ छोड़ दो। पांचवा, विनम्र बनो। छठा, अपने मन में भगवान को बसाओ, इसी में जीवन का कल्याण है। अब शुरू करते हैं अध्याय 17, श्रद्धा त्रय विभाग योग। मनुष्य का स्वभाव, भोजन, पूजा, तीनों सत्व रज तम के आधार पर। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय मित्र, ये अध्याय बहुत ही व्यवहारिक है। अगर कोई ये समझ ले कि उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है तो वो अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अर्जुन ने भगवान से एक सरल प्रश्न पूछा था, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते पर श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? भगवान कृष्ण ने इसे मनुष्य स्वभाव के सबसे सटीक विज्ञान में बदल दिया। 1. भगवान कहते हैं श्रद्धा 3 प्रकार की है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा कोई ऊपर से मिली चीज नहीं, ये मन और स्वभाव से निकलती है। श्रद्धा के 3 प्रकार। 1. सात्विक श्रद्धा। 2. राजसिक श्रद्धा। 3. तामसिक श्रद्धा। ये तीनों ये तय करती हैं कि मनुष्य किन लोगों के संपर्क में रहेगा, किन विचारों को मानेगा, कैसा आचरण करेगा और जीवन में कहां पहुंचेगा। 2. सात्विक श्रद्धा शांति, भलाई और स्पष्टता की ओर ले जाती है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग सत्यप्रिय, शांत, ईमानदार, विनम्र, दूसरों की भलाई चाहने वाले, सरल, संतुलित।
ये लोग ईश्वर की पूजा फल की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और आस्था से करते हैं। सात्विक पूजा हिंसा रहित, स्वच्छ मन से, सादगी से, किसी को दिखाने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं, सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति सीधे मुझे प्राप्त होता है। 3. राजसिक श्रद्धा, इच्छा, शक्ति और परिणाम की दौड़ में फंसी हुई। राजसिक श्रद्धा वाले लोग महत्वाकांक्षी, भोगों की ओर झुके हुए, दिखावा पसंद, तेज स्वभाव वाले, अस्थिर मन वाले। वे ईश्वर की पूजा भी करते हैं, लेकिन क्यों? धन की इच्छा, सफलता की चाह, शक्ति प्राप्त करने के लिए, नाम के लिए, दिखावे के लिए। भगवान कहते हैं, राजसिक श्रद्धा मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देती है। ये ऊपर नहीं उठाती, सिर्फ दुनिया की दौड़ में आगे ले जाती है। 4. तामसिक श्रद्धा, अज्ञान, क्रूरता और जड़ता में डूबी हुई। तामसिक श्रद्धा वाले लोग अंधविश्वासी, हिंसा करने वाले, गुस्से में पूजा करने वाले, गलत रास्तों पर चलने वाले, नशे, आलस्य, अज्ञान में डूबे हुए। ये पूजा भी करते हैं, पर कैसी? बिना सोच, बिना प्रेम, बिना समझ, कभी कभी हानि पहुंचाकर, कभी हिंसा या तपस्या के नाम पर शरीर को सताकर। कृष्ण कहते हैं, तामसिक श्रद्धा मनुष्य को अंधकार में फेंक देती है। 5. भोजन भी 3 प्रकार का होता है। यह अद्भुत बात है। कृष्ण बताते हैं कि हमारे खाने का स्वभाव हमारे मन से जुड़ा होता है। सात्विक भोजन हल्का, पचने में सरल, ताजा, शुद्ध, पौष्टिक, मन को शांत और बुद्धि को तेज करने वाला। ये भोजन मनुष्य को शांत, स्वस्थ और प्रसन्न बनाता है। राजसिक भोजन बहुत तीखा, नमकीन, खट्टा, अधिक मसाले वाला, गर्मागर्म, लालसा बढ़ाने वाला। ये भोजन मन को उत्तेजित करता है, क्रोध और इच्छा बढ़ाता है। तामसिक भोजन बासी, अत्यधिक पुराना, सड़ा गला, अशुद्ध, शराब, नशा, ऐसा भोजन जो आलस्य बढ़ाए। ये भोजन बुद्धि को नष्ट करता है और मनुष्य को जड़ बनाता है। यज्ञ, तप और दान, तीनों के 3 प्रकार कृष्ण बताते हैं। 1. सात्विक यज्ञ, कर्तव्य समझकर, प्रेम से, बिना फल की इच्छा के। 2. राजसिक यज्ञ, दिखावा, प्रसिद्धि, स्वार्थ। 3. तामसिक यज्ञ, अज्ञान से, गलत तरीके से, बिना नियम। तप भी 3 तरह का। सात्विक तप, मन का नियंत्रण, मधुर वाणी, शरीर का संयम, अहिंसा, शांति, स्वच्छता, दूसरों का सम्मान। राजसिक तप, दिखावे के लिए, शक्ति पाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। तामसिक तप, क्रूरता से, शरीर को कष्ट देकर, अंधविश्वास में पड़कर। दान भी 3 प्रकार का। सात्विक दान, सही व्यक्ति को सही समय पर, बिना किसी अपेक्षा के, प्रेम से। राजसिक दान, नाम कमाने के लिए, अहंकार के लिए, बदले में कुछ पाने के लिए। तामसिक दान, अयोग्य लोगों को गलत उद्देश्य से अपमान करके
बुराई को बढ़ावा देकर। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, दान का मूल्य दाता की भावना पर निर्भर है। 7 ओम तत् सत। ये 3 पवित्र शब्द भगवान कहते हैं कि ये 3 शब्द ब्रह्म का सार हैं। ओम ब्रह्म का मूल, तत् ये सब उसी का है, सत सत्य, शुभ, पवित्र। कृष्ण कहते हैं, जो भी शुभ काम ओम तत् सत की भावना से किया जाता है वो मनुष्य को शुद्ध बनाता है। अध्याय 17 का निष्कर्ष। कृष्ण का अंतिम संदेश। मनुष्य जैसा खाता है, जैसा देता है, जैसा बोलता है, जैसी पूजा करता है, जैसी श्रद्धा रखता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अर्थ, मनस्थितियां ही हमारी जीवन स्थितियां बनाती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, श्रद्धा मनुष्य की आत्मा का दर्पण है। सात्विक श्रद्धा जीवन को ऊपर ले जाती है, राजसिक दौड़ाते दौड़ाते थका देती है, तामसिक अंधकार में ढकेल देती है। अब शुरू करते हैं अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, मुक्ति, त्याग और जीवन का अंतिम रहस्य। जय श्री कृष्ण। वो ज्ञान जिसे सुनकर मन शांत हो जाए और जीवन का उद्देश्य साफ दिखने लगे। अध्याय का सार शुरू। अर्जुन एक बार फिर कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु मैं आपसे संन्यास और त्याग का सही अर्थ जानना चाहता हूं। क्या त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना है? क्या संसार छोड़कर जंगल चले जाना ही मुक्ति है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो दिव्य मुस्कान जिसमें करुणा भी है और ज्ञान भी। कृष्ण कहते हैं, संन्यास और त्याग का असली मतलब। संन्यास बुरे कर्मों का त्याग, त्याग कर्म के फल की इच्छा से मुक्ति। और फिर श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अर्जुन कर्मों को मत छोड़ो, बस कर्म के फल की चिंता छोड़ दो। यही गीता का हृदय है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करते रहो शुद्ध मन से, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, बिना किसी फल की जिद के। 3 प्रकार के त्याग। कृष्ण बताते हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सात्विक त्याग, जहां व्यक्ति कहता है मैं कर्म करूंगा लेकिन प्रभु फल तुम्हारा है। यह सर्वोच्च त्याग है, यही मुक्ति का रास्ता है। नंबर 2 राजसिक त्याग, जहां डर, थकान या लोभ के कारण व्यक्ति कर्म छोड़ देता है। नंबर 3 तामसिक त्याग, जहां व्यक्ति आलस्य और अज्ञान के कारण कर्म करने से भागता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सात्विक त्याग ही सच्चा त्याग है। प्रत्येक मनुष्य 5 कारणों से कर्म करता है। कृष्ण यहां गहरा विज्ञान बताते हैं। हर कार्य 5 कारणों से होता है। शरीर, कर्ता, इंद्रियां, मन और ईश्वर की अदृश्य शक्ति दैव। इन 5 के बिना कोई कर्म संभव ही नहीं। इसलिए अहंकार छोड़ दो कि मैं ही सब कुछ करता हूं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कर्ता के 3 प्रकार। नंबर 1 सात्विक कर्ता, जो शांत, संयमी, विनम्र और बिना लालच के कर्म करे। नंबर 2 राजसिक कर्ता, जो लालच, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अहंकार से कर्म करे। नंबर 3 तामसिक कर्ता, जो बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाने के भाव से कर्म करे। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक कर्ता ही जीवन में विजय पाता है। जीवन के 4 वर्ग, वर्ण व्यवस्था का वास्तविक अर्थ। कृष्ण कहते हैं वर्ण जन्म से नहीं गुणों से निर्धारित होता है। नंबर 1 ब्राह्मण, बराबर ज्ञान, शांति, सत्य। नंबर 2 क्षत्रिय, बराबर साहस, पराक्रम, रक्षा। नंबर 3 वैश्य, बराबर व्यापार, खेती, समाज की पोषण। नंबर 4 शूद्र, बराबर सेवा, सहयोग, श्रम। कृष्ण कहते हैं
किसी का काम बड़ा या छोटा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है। अपना स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अर्जुन, दूसरों का धर्म चाहे कितना आकर्षक लगे, पर अपना धर्म यानी अपना कर्तव्य निभाना ही सर्वोच्च है। यही जीवन की स्थिरता है, यही मन की शांति है। कर्म प्लस भक्ति बराबर मोक्ष। कृष्ण बताते हैं कि कर्म मार्ग अकेले पर्याप्त नहीं, ज्ञान मार्ग अकेले पर्याप्त नहीं, ध्यान मार्ग भी अकेले पर्याप्त नहीं, लेकिन जब कर्म में भक्ति जुड़ जाती है तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, वो कैसे? कृष्ण उत्तर देते हैं, मुझे समर्पित होकर मेरे स्मरण के साथ कर्म करो, तब तुम कभी नहीं हारोगे। मन को जीतना बराबर संसार को जीतना। कृष्ण अंतिम बार मन के बारे में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए संसार कोई बंधन नहीं है, वो हर स्थिति में मुक्त है। अंतिम और परम उपदेश। अब कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जो पूरे गीता का निष्कर्ष है, जिसकी वजह से गीता गीता कहलाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। हे अर्जुन, समस्त चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप हर भय से मुक्त कर दूंगा। यही मोक्ष है, यही अंतिम सत्य है, यही जीवन का परम मार्ग है। अध्याय का उपसंहार, अर्जुन की जागृति। अर्जुन अंत में हाथ जोड़कर कहते हैं, नष्टो मोहः, अब मेरा भ्रम मिट गया है कृष्ण, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और यहीं से शुरुआत होती है युद्ध की नहीं, बल्कि अर्जुन के पुनर्जन्म की, उसकी जागृति की, उसके नए जीवन की। अगर ये दिव्य ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि इस दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। मिलते हैं अगली दिव्य शिक्षाओं में। तब तक शांत रहिए, कर्म करते रहिए और प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।